हेलो नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 की आज अपने प्रश्नावली 6.3 वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन्होंने अभी तक पीछे 6.1 और 6.2 नहीं पूरी की है तो पहले वो उनको ज़रूर पूरा कर लें। तो 6.3 के अंदर अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल अब क्या होता है, पीछे अपने सवालों में वर्ग करना सीखा था कि जिस संख्या का अपने को वर्ग ज्ञात करना होता है उसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा कर देते हैं तो उसका वर्ग आ जाता है। अब उसका वर्गमूल निकालना, यानी कि वर्ग का विलोम शब्द, जैसे अपने कह लें कि वर्ग का विलोम शब्द जो है वो वर्गमूल है। वर्ग का प्रतिलोम जो होता है वो वर्गमूल होता है। जैसे आपने पीछे देखा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो अब जो वर्ग संख्याएं अपने लिखी, जैसे 1, 4, 9, 16, ये वर्ग संख्याएं अपनी थी। अब इन्हीं संख्याओं का अपने वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल निकालना, तो 4 कहाँ से आया था? 2 से आया था कि 2 का वर्ग करने पर 4 है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि 4 का वर्गमूल 2। ये जो ऊपर निशान इस तरीके से अपने लगाते हैं तो ये वर्गमूल का निशान होता है। इसको सही ढंग से जैसे मैंने ऊपर बनाया है इसी तरीके का निशान अपने को बनाना है। जो भाग वाला निशान है वो इसमें नहीं बनाना। इस तरीके से नीचे से कूंट निकाल के सुंदर सा वर्गमूल का निशान ये होता है। 9 का वर्गमूल, तो 9 किसका होता है? 9 से अपने 3 का वर्गमूल हो जाएगा। 16 का वर्गमूल, यानी कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा। अब इनके बीच में जो संख्या है वो उनका वर्गमूल अपने नहीं निकाल सकते। जैसे अगर 15 का वर्गमूल तो 15 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 12 का है तो 12 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, 8 का वर्गमूल तो 8 का वर्गमूल भी अपने नहीं निकाल सकते। तो जिन संख्याओं का वर्ग करने पर जो वर्ग संख्याएं आती हैं उन्हीं संख्याओं का अपने वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अपने से पूछे कि 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो 49 का वर्गमूल 7 होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो इस तरीके से जिन संख्याओं का अपने वर्ग निकालते हैं तो उनका अगर वर्गमूल पूछा जाए तो वही संख्याएं उनका वर्गमूल होती हैं। 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5। और ये वर्गमूल क्या होते हैं कि प्लस और माइनस दोनों संख्याओं में होते हैं, यानी कि प्लस के 5 भी होते हैं और माइनस के 5 भी। अगर 36 की बात करें, 36 का वर्गमूल 6 होता है तो ये प्लस के 6 भी होंगे और माइनस के 6 भी। 49 है तो 49 7 का वर्ग होता है तो प्लस के 7 भी होंगे और माइनस के 7 भी होंगे। लेकिन अपने जो ये प्रश्नावली है इसके अंदर एक बार अपने धनात्मक संख्या, यानी कि जो प्लस वाली संख्या हैं उन्हीं को लेकर चलेंगे। माइनस वाली संख्या को आगे बड़ी क्लासों में काम में आती हैं। पहला सवाल अपने से ये पूछा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है, यानी कि इकाई का अंक क्या आ सकता है, ये अपने से पूछ रहे हैं। जैसे कि इसमें इकाई का अंक 1 है। अब 1 जो वर्गमूल इसका करेंगे तो वर्गमूल करने पर इस 1 की जगह पे कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं वो अपने को बतानी है कि इसका वर्गमूल करने पर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। तो 1 कहाँ पे आता है? 1 तो अपने जब 1 का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे 1 का वर्गमूल 1 है, और 1 जब अपने 9 का निकालते हैं, 9 का वर्गमूल यानी कि 9 का वर्ग करें तो 81 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है तो उसमें 81 में क्या आता है? इकाई का अंक 1 आता है। तो 1 तो इसमें 1 हो जाएगी और 1 इसमें 9 हो जाएगा, यानी कि 1 तो 1 का वर्ग करने पर 1 आता है और 1 9 का वर्ग करते तब 81 आता है। 81 में इकाई का अंक 1 होता है। तो यहाँ पे दो संख्याएं हो जाएंगी, 1 का वर्गमूल 1 होता है या फिर 9। तो यहाँ पे लिखना है 1 या यहाँ लिख के ना या और 9 होगा। उसके बाद है दूसरा, इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 6 में इकाई का अंक, यानी कि जो सवाल है इसमें इकाई का अंक 6 है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या हो सकता है? तो वर्गमूल में देखें कि 1 तो 6 जो है ये देखो यहाँ पे 6 इकाई का अंक 6 है, तो किस में आता है? 1 तो 4 में आता है, एक यहाँ पे देखें इकाई का अंक 6 है, ये किस में आता है? 6 में आता है। यानी कि एक तो इसका उत्तर 4 भी हो सकता है और इसका उत्तर 6 भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट में इकाई का अंक इसमें भी 4 में भी आता है 6 और यहाँ पे 36 में भी 6 आता है। तो ये कहाँ से आएगा? 4 और 6। तो इसलिए इसके दो उत्तर होंगे, 4 भी या फिर 6, यानी कि दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार से फिर इसमें 1 आ रहा है तो 1 क्या ध्यान रखना है कि जब 1 हो, वर्गमूल का पूछ रहा है कि वर्गमूल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो 1 या 9। उसके बाद
लास्ट में इकाई का अंक 5 है तो 5 में सिर्फ एक ही होगा वर्गमूल का अंक जो कि 5 होगा। बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब पूर्ण वर्ग कौन सी नहीं होंगी, तो जैसे पीछे मैंने आपको प्रश्नावली की तो उसके अंदर बताया था कि जिसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, या फिर 0 आ जाए, या फिर अपने पास 4 आ जाए, या फिर 9 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, या फिर 5 आ जाए। तो इस तरीके की अगर अपने पास संख्याएं आती हैं, या तो 1 आ जाए, या फिर 4, या 9, या 6, या 5, इनमें से कोई भी संख्याएं अगर अपने पास आती हैं इकाई के अंक के स्थान पर तो वह पूर्ण वर्ग होंगी। इनके अलावा जो संख्याएं आएंगी वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इसमें पूछा है कि बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब लास्ट में यहाँ पे इकाई का अंक 3 आ रहा है, तो कौन कौन सी संख्या आने पर पूर्ण वर्ग होगा? एक तो या तो 1 आ जाए तो पूर्ण वर्ग होगी, लास्ट में इकाई की जगह पे 1 आता तो पूर्ण वर्ग हो सकती थी। 4 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, 6 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, 5 आ जाए तो पूर्ण वर्ग हो सकती है, 9 आ जाए तो पूर्ण वर्ग हो सकती है। इनके अलावा अगर कोई संख्या इकाई के अंक के स्थान पर आती है तो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो लास्ट में 3 आ रहा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, लास्ट में 7 आ रहा तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा सवाल आपको करना है। फिर चौथा है, लास्ट में 1 आ रहा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि जब लास्ट में इकाई का अंक 1 आता है, यहाँ पे भी अपने को बोला है कि 1, 4, 6, 5, 9, इनमें से कोई संख्या इकाई के अंक के स्थान पर आती है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो ये 441 पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बाकी जो तीनों है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। उसके बाद तीसरा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बार बार घटाने की जो विधि है, पीछे अपने प्रश्नावली की थी उसमें अपने विषम संख्याएं जोड़ी गई थी, विषम संख्याएं जोड़ जोड़ के अपने वर्ग संख्याएं ज्ञात की थी। आपको याद होगा, ध्यान होगा कि पीछे अपने संख्याओं को जो विषम संख्या थी उनको जोड़ के उनका वर्ग संख्याएं ज्ञात की थी। तो यहाँ पे वर्गमूल है, तो वर्गमूल क्या है, उसका विलोम शब्द होता है, यानी कि वहाँ पे मैंने प्लस कर रहे थे। तो इन सवालों में जब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलेंगे तो घटाना है। अब घटाना किनों को है, जो विषम संख्याएं होंगी वही घटानी है। विषम का मतलब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यानी कि जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो विषम संख्याएं होती हैं। वही संख्या इनमें से अपने को घटाते चलना है। लेकिन पहला सवाल इसमें दिया अपने को 100 दिया है, तो पहले 100 में से 1 माइनस करेंगे 99, 99 में से फिर 3 माइनस करेंगे 96, फिर उसमें से 5 माइनस करना है 91, फिर उसमें 7 माइनस करेंगे 84। यानी कि पहले क्या कर रहे हैं, 1, फिर 3, 5, 7, उसके बाद फिर 9 माइनस कर देंगे 75, फिर 11 माइनस करेंगे 64, फिर 13 माइनस करेंगे 51, फिर 15 माइनस करेंगे 36, फिर 17 माइनस करेंगे 19, और फिर 19 माइनस करेंगे 0। ये तब तक चलेगा जब तक कि उत्तर 0 नहीं आ जाता। जो घटाना है, घटाना बिल्कुल आराम से है, धीरे धीरे घटा के देखना। मेरे से भी यहाँ पे गलत हो गया था, तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से घटाना है अच्छे तरीके से। तो घटाने किस तरीके से हैं, जो भी विषम संख्या वही घटानी है। पहले 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, जहाँ तक भी घटता चला जाए वहाँ तक अपने को घटाते चलना है। अब लास्ट में जब उत्तर 0 आ जाए तब अपने को देखना है कितनी संख्या अपने घटा चुके हैं। 1 यहाँ पे घटाया, फिर यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इसलिए इसका जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो इसमें पॉइंट सवाल दिया वो अपने को 169 दिया है। तो 169 में से पहले 1 माइनस कर देंगे 168, फिर 3 माइनस करेंगे 165, फिर 5 माइनस करेंगे 160, फिर 7 माइनस करना है, फिर 9 माइनस करना है, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर 23 और 25। 25 में से 25 घटाने पर 0। तो अब ये कितनी संख्या है इसको गिन लेना है, कितनी बार संख्या अपने माइनस की है। तो 13 संख्या इसमें से माइनस की हैं, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो 13 आ जाएगा। उसके बाद है चौथा सवाल, इसमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के गुणनखंड तो सभी बच्चों को करने आते ही होंगे 8वीं क्लास में, तो ये तो आपको आने चाहिए अच्छे से। वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने क्या करना होता है कि सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देना होता है। अगर 2 का भाग उसमें नहीं जा रहा पूरा पूरा, फिर अपने 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा,
पहले 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, 5 का पूरा पूरा नहीं जा रहा, 7 का, अगर 7 का पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 11 का, अगर 11 का नहीं जा रहा फिर 13 का, इस तरीके से आगे 17 का, फिर आगे 19 का। इस तरीके से जो अगर पहले 2 से स्टार्ट करना है, 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का। जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाए उस संख्या का अपने इसमें भाग देके और उसके गुणनखंड इस तरीके से ज्ञात करते हैं। 729 में 3 का भाग जाएगा, 2 का तो जाता नहीं, 3 का भाग देंगे 243, इसमें फिर 3 का भाग जाएगा 81 में 3 का भाग देंगे 27। अब 3 के पाड़े में 27 9 तक आते हैं, 3 के पाड़े में 9 3 तक आते हैं, 3 के पाड़े में 3 1 तक आते हैं। तो जो भी इसके गुणनखंड बनेंगे वो अपने यहाँ पे लिख लिए, यानी कि 729 बराबर जितनी ये सारे थी, ये 3 3 3 जितनी बार भी आ रहे हैं उन सभी को गुणा के रूप में ऐसे लिख देना है। उसके बाद दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने, यानी कि 2 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, फिर ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा, फिर ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा। इनमें से एक एक संख्या बाहर लेनी, यानी कि इस पूरे जोड़े में से एक संख्या लिखेंगे, दूसरे जोड़े में से फिर एक संख्या, तीसरे जोड़े में से फिर एक संख्या। तो इनको अब गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करना है, 3 तिया 9, 9 को 3 से करेंगे, 9 तिया 27। तो 729 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा 27 आ जाएगा। ध्यान रखना है प्रत्येक सवाल के अंदर इस तरीके से गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करके यहाँ पे ऐसे लिखना है। उसके बाद दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, जोड़े बनाने के बाद उनमें से एक एक संख्या अपने को लिख के और उसका गुणा करना है। ऐसे ही दूसरा है 400 दे रखा अपने को, 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 400 में 2 का भाग देंगे 200, 200 में 2 का भाग देंगे 100, 100 में 2 का भाग देंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। अब 25 में 5 का ही भाग जाता है, इसलिए 5 का भाग देंगे 5, और 5 में 5 का भाग देंगे 1। इस तरीके से पहले 2 के भाग जाएंगे और फिर 5 के भाग जाएंगे। अब जो भी यहाँ पे गुणनखंड आए, इसके अभाज्य गुणनखंड आए, इन सभी को जो भी यहाँ पे संख्याएं जो अपने पास आए उन सभी को यहाँ पे लिख लिया। फिर 2 संख्याओं के जोड़े बनानी, 2 संख्याओं का एक जोड़ा, फिर ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा, ये 2 संख्याओं का एक जोड़ा। जो जोड़े बनाएंगे वो एक जैसे संख्याओं के जोड़े बनते हैं, अलग अलग संख्याओं के जोड़े नहीं बनाने, जो एक जैसे संख्या हो उन्हीं के जोड़े बनाने, और उनमें से एक एक संख्या अपने लिख लेंगे। देखिए यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 5, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। अब अपने से पूछे कि 20 का, अगर बोलता है कि 20 का वर्ग ज्ञात करो, ध्यान रखो, अगर बोलता है कि 20 का वर्ग ज्ञात करो तो मतलब 20 को 20 से गुणा करनी है तो वो उसका वर्ग होता है। अगर बोलता है कि वर्गमूल ज्ञात करो, वर्गमूल, तो फिर अपने को इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बना के उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। आगे तीसरा सवाल है 1764। तो इसको पहले 2 का भाग देंगे इसके अंदर, ठीक है। 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, जिनमें इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 2 का भाग दे के इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से गुणनखंड के रूप में लिखना है। गुणनखंड उसमें जो जोड़े बनेंगे उनमें से एक एक संख्या अपने को लेनी है और एक एक संख्या लेके उसको गुणा कर देंगे। 2 तिये 6, 6 सत्ते 42, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1764 का। इसी प्रकार से अपने को प्रत्येक जो सवाल है 8वां पॉइंट है इसका, वो भी आपको 7वां है वो भी इस तरीके से करना है, ठीक है। पहले इसमें और 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, सीधा 7 का भाग जाएगा इसमें। 7 के बाद फिर इसमें 121 है, 121 में 11 का भाग जाता है। इस तरीके से यहाँ पे लिख के इसके गुणनखंड यहाँ पे लिखे, जोड़े यहाँ पे बना लेने हैं। जोड़े के बाद एक संख्या लेनी है और यहाँ से 11 साते स्तंतर इसका 59, यानी कि 5229 का स्तंतर है वो इसका वर्गमूल होगा। इसी प्रकार से 10वां सवाल है, इसके अंदर भी अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल इसी तरीके से आपके सामने है। प्रत्येक सवाल के अंदर वही तरीका है, एक ही तरीके से करने हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद जोड़े बनाने हैं और उनमें से एक एक संख्या लेके उनका आपस में गुणा करके अपने वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे 7वां है। 7वें सवाल अपने को दे रखा है पर करने का तरीका वही है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। यानी कि अगर एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 20-20 रुपये दिए। अगर एक कक्षा के अंदर 25 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 25-25 रुपये दिए। अगर किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक बच्चे ने 30-30 रुपये उस दान दिए हैं। तो जितने बच्चे उतने ही प्रत्येक बच्चे ने उतने रुपए दिए हैं। तो इस तरीके से कुल जो दान बनता है वो
₹2401 बनता है। तो अपने से पूछ रहे हैं कि कितने विद्यार्थी थे कक्षा के अंदर। तो इसके अंदर जब इस तरीके का सवाल आए कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या आती है तो उसमें अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका वही जो पीछे अपने सवाल किए हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जोड़े बना देंगे, जोड़ों में से एक एक संख्या लेके और इसके गुना कर देंगे। यानी कि 7 को 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49 आएगा। 7 को 7 से गुना करें 49, तो जो अपना उत्तर आएगा वो आ जाएगा 49। यानी कि उस कक्षा के अंदर 49 बच्चे थे। 8वां सवाल है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बाग है, बाग के अंदर उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी पंक्तियां हैं। अगर एक बाग के अंदर इस तरीके 4 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 4-4 पौधे लगाने हैं। अगर एक बाग के अंदर 7 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 7-7 पौधे लगाने हैं। अगर एक बाग के अंदर 10 पंक्तियां बनी हैं, 10 क्यारियां बनी हैं, तो उसमें प्रत्येक पंक्ति के अंदर 10-10 पौधे लगाए जाने हैं। तो इस तरीके से कुल पौधे जो लग जाएंगे वो 2025। तो इसमें बताना है पौधों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें भी अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका वही है, ठीक है। गुणनखंड विधि से अपने को करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको पहले हल कर लेंगे। इसके गुणनखंड जो आएंगे वो यहाँ लिख देंगे, उसके जोड़े बना के और उनमें से एक एक संख्या यहाँ पे लेके इसका गुणा करना है। उसके बाद है 9वां सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो इस तरीके का सवाल जब आए तो ध्यान रखना है, पहले उसका अपने लसाअ ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करेंगे। 4, 9 और 10। तो इस तरीके के सवाल भी आप अभी तक सीख चुके होंगे, 8वीं क्लास तक आते। तो 4, 9, 10 का पहले 2 से भाग देंगे, जिसमें 2 का भाग जा रहा है। जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग दे देंगे। 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो वैसे लिख दिया। 10 में 2 का भाग जा रहा है, 5 तक लिख दिया। उसके बाद फिर 2 में 2 का भाग जा रहा है, 1 तक, इसमें नहीं जा रहा तो वैसे लिखा, इसमें भी नहीं जा रहा वैसे लिखा। फिर 3 का भाग देना है तो 3 में 9 में भाग चला जाएगा 3 का, 3 तक। 5 में नहीं जा रहा तो 5 वैसे वैसे ही। इसी प्रकार से फिर आगे 3 का जा रहा है इसमें, तो 5 में नहीं जा रहा तो 5 का 5। फिर 5 का भाग लास्ट में आ जाएगा तो 1-1 आ जाएगा। यानी कि लास्ट में तीनों में क्या आ जाएंगे, 1-1 आ जाएंगे। तो जिस संख्या का भाग जा रहा है उसी संख्या का भाग दे देंगे, जिसमें नहीं जा रहा वो संख्या वैसे सेम नीचे उतार दी जाएगी। तो यहाँ पे 4, 9, 10 का जो लसाअ है वो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी को गुणा में लिखना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे 180। तो इन तीनों अभी सभी जो गुणनखंड आए हैं इन सभी गुणनखंडों को अपने यहाँ पे गुणा करनी है। गुणा करके जो उत्तर आ जाएगा वो यहाँ लिख देंगे 180। अब आगे इसमें क्या करना है, आगे लिखना। उसके बाद 180 आया था, 180 के अभाज्य गुणनखंड जो पीछे गुणनखंड अपने किए वही लिखे हैं मैंने, ठीक है। जो पीछे अपने सवाल में कर चुके हैं वही गुणनखंड यहाँ पे लिख दिए। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5। अब जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनका अपने को जोड़ा बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 का पूरा जोड़ा बन गया, 2 संख्याओं का, 3 का भी जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा है, 5 का युग्म है वो नहीं बन रहा। तो यहाँ लिख देंगे 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 180 को पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 180 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा। तो जब एक संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा तो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो 180 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा करते हैं। नहीं कि जिस संख्या के यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा उसी संख्या से उसको गुणा कर देंगे। तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 5 का युग्म नहीं बन रहा, तो उसको संख्या को किससे गुणा करनी है, 5 से। तो अब 180 को 5 से गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 900। 10वां सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। करना उसी तरीके से ही है, पहले इन सभी के गुणनखंड कर लेंगे, इनका लसाअ अपने को करना है। लसाअ करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 3 24, 24 5 120। तो इसका जो लसाअ आया है वो 120 आया। तो यहाँ लिखना है 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किए हैं वही मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक संख्या का तो जोड़ा पूरा बन गया, इसका तो जोड़ा पूरा बन रहा है, इसका युग्म पूरा बन रहा है, पर इनका युग्म नहीं बन रहा। तो इनका युग्म नहीं बन रहा, इसलिए क्या लिख देंगे 120 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का नहीं बन रहा, 3 का, 5 का युग्म नहीं बन रहा, अतः 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उसी संख्या से उसको गुणा करनी है।
यानी कि 2 से भी गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा। तो इन तीनों संख्याओं से गुना करनी है। तीनों संख्याओं का मतलब 2 को 3 से गुना करें 6, 6 को 5 से गुना करें 30, यानी कि जो 120 अपना आया था 120 को 30 से गुना करेंगे। जब 120 को 30 से गुना कर देंगे 3600 अपना आ जाएगा। अतः वह वर्ग संख्या 120 गुणा 30 यानी कि 3600 है। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।